देवभूमि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बसा हुआ एक गांव हल्दी। ये गांव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। तो आइए इस चुनावी मौसम में इस गांव के लोगों से ही जानते हैं कि आखिर इनके लिए वो क्या मुद्दे हैं जिन्हें अपने जहन में रखते हुए वो इस बार अपना मतदान करने वाले हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? विद्यालय है सबसे बड़ा मुद्दा मेरे यहाँ। तो मुद्दा तो रोड है, समझ गया। यहाँ तो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। गैस चूल्हा मिला है, गैस मिला है, ये लाभ मिलल बा। कहीं ना नौकरी ना कोई कुछ नहीं मिल रहा है। क्या दिए कि गैस दिए हैं हमें, वो भी पैसा दे के मतलब ले आए। इसलिए नज़दीक में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जिस तरह के अंदरों सबसे बड़ी दिक्कत है जो पेमेंट हमारी सबसे लेट आती है। आज यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे, इस गांव में रहने वालों से जानेंगे कि बॉर्डर पर स्थित इस गांव के हालात क्या है, उनके लिए वो मुद्दे क्या है जिन्हें अपने जहन में रखकर वो इस बार अपना मतदान करने वाले हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? विद्यालय है सबसे बड़ा मुद्दा मेरे यहाँ। तो मेरे यहाँ विद्यालय में मेरा बच्चा खुद 9th में पढ़ रहा है। उसके एडमिशन के लिए पहले यहाँ से विद्यालय जो है सरकारी, वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए हमने उसको प्राइवेट में विद्यालय में पढ़ने भेज रहे हैं। जो सरकारी विद्यालय होते हैं 5वीं तक वाले, 8वीं तक वाले, दोनों नहीं है यहाँ पे। 5वीं वाला 8वीं वाला दोनों नहीं है। कितनी आबादी है इस गाँव? इस गांव की और हल्दी की आबादी 2000 है करीब। मुद्दा तो रोड है, समझ गया। खंडर हो चुका है। ये रोड कब से नहीं बनी? आपको कब से ध्यान में? 2 साल हो गया लगभग। आपको कब से ध्यान है ये रोड नहीं बनी? हो गया लमसम 2 साल। 2 साल से। इस बार के चुनाव में विकास और गाँव की बात करिए फिर। सबसे पहले तो जब विकास की बात है, क्या लगता है क्या स्थिति यहाँ के? तो यहाँ तो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ के लिए मैंने सुना था, अब कंफर्म नहीं हूँ, एक स्टेडियम की बात हुई थी कि एक स्टेडियम यहाँ बनने जा रहा है, वो नहीं बना। क्रोकोडाइल पार्क बना है लेकिन उसका रास्ता नहीं है। तो ऐसे कैसे विकास होगा? फैक्ट्री बंद है, आदमी बेरोजगार है। और एक सुन रहे हैं कि उधर कोई भरा पचपेड़ा है, वहाँ खमीर फैक्ट्री वो सब खुलने वाली है। जब वो खुल जाएगी तब कुछ रोजगार के अवसर होंगे, अदरवाइज यहाँ रोजगार का तो कोई वो है नहीं। क्या करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं इसी गांव में रहते हाँ, इसी काम में। हैं? रोज काम मिल जाता है? कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि मनरेगा के तहत भी काम किए? हाँ, किए हैं। वो मिलता है कि नहीं? साल में जो कहते हैं, दावा किया जाता है कि इतने मिलना चाहिए। इस समय तो नहीं मिल रहा है। अब पिछले साल तो मिला था, इस समय तो नहीं मिला। ये बताइए आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस बार वोट डालने जाएंगे? हाँ, जाएंगे। क्या ध्यान में रख के जाएंगे? जो सही काम करेगा उसी का हम वोट देंगे। सबसे ज़्यादा आबादी भी इन गाँव में और सबसे ज़्यादा वोटर भी इन गाँव से ही निकलता है, जो तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। क्या नाम है माता जी आपका? कमलावती। क्या करती हैं? कुछ ना करते, हम तो ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए कि वोट डालने जाती हैं? हाँ हाँ जी, हाँ। क्या सोच के डालती हैं? जो घर वालों ने कह दिया या खुद कुछ सोचती हैं? जहाँ आदमी डालते हैं डाल देते हैं, हम भी वोट डालती हैं? डालते हैं। क्या सोच के डालते हैं कि ये कुछ आमदनी मिले, कुछ फायदा होके, और कुछ तो फायदा नहीं होता है। डालते हैं, अपना काम हो जाता है, छुट्टी हो जाता है। कोई यहाँ पर योजना का आपको लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। गैस चूल्हा मिला? गैस मिला है, गैस मिला है, ये लाभ मिलल बा। क्या करती हैं आप? क्या करते हैं, घर में हैं और क्या करेंगे, क्या करेंगे। साथ में कुछ और कोई काम, या घर का ही संभालना सबसे बड़ा काम जो है वो देखते हैं, साथ में कुछ संभालते हैं बहू का, और क्या करेंगे। वोट डालती हैं? वोट डालते हैं। क्या सोच के डालती हैं? क्या सोच के डालते हैं, यही जो कहते हैं आदमी तो डाल देते हैं। वोट तो कहीं ना कहीं डालना ही है, घर में तो रखना ही नहीं। हाँ, दे देंगे किसी को। 4 बच्चे हैं, पढ़ाए हैं, सब धक्का खा रहे हैं घर पे। कोई ना काम ना कोई नौकरी। बच्चे हमारा ये बड़ा वाला है, सबकी उम्र हो गई है। इतना मेहनत करके मजदूरी, इनके पापा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो भी अनपढ़ हैं, और करके उनको पढ़ाए हैं, और कहीं ना नौकरी ना कोई कुछ नहीं मिल रहा है। बस वोट लेना होता है तो सब दुनिया आ जाती है, या वोट के बाद फिर 1 साल कोई पूछने नहीं आएगा। 5 साल तक, 5 साल के लिए कोई नहीं आएगा पूछने। कोई ऐसी चीज भी है जो लगता है कि सरकार ने वो अच्छी कर दी हो? कुछ है ऐसा? हाँ, वैसे तो 10 में एक अच्छा है ही है। क्या दिए कि गैस दिए हैं हमें, वो भी पैसा दे के मतलब ले आए। वो भी महीने का कम से कम अगर भराने जाए जिसके परिवार है तो मुश्किल से 15 दिन जा रहा है गैस, तो 1200-1100 उसका लग रहा है सिलेंडर का। और नहीं उतने पैसा होगा तो फिर लकड़ी कहीं से काट के ले आके फिर चूल्हे पर बनाते हैं। यहाँ तरक्की है ही नहीं, खाली वोट के टाइम आते हैं लोग, बाकी टाइम का कोई नहीं आता है कि हाँ इस गांव में कुछ करना है नहीं करना है। जो भी है वो भी नुकसानी करते हैं। यहाँ
हाँ, यहाँ आज तक 30-40 साल हो गया, कहीं कोई तरक्की नहीं है। अब तो वोट डालने का मौका आ रहा है, तो क्या मुद्दा रहेगा? राशन दे देते क्या सोचेंगे? मोदी जी वो राशन दे देता है ना, 4 किलो सब में गुजारा हो जाता है। प्लास्टिक का चावल है। जी देखो क्या करते हैं? खेती करता था, अभी रिटायर हूँ। काहे की खेती? ये प्राइवेट फार्म पर मैनेजर था। हाँ जी। अब क्या करते हैं खेती? अब तो खाली है बिल्कुल। अभी खाली है। अच्छा ये बताइए कि किन बातों को ध्यान में रखने वाले हैं वोट डालते समय? भाई वोट तो डालेंगे ही, लेकिन समस्या तो हमारे गांव के लड़के इंटर BA MA तक हैं, और हर साल फार्म भरते हैं और पहले लीक आउट होता है। इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार है या शिक्षा विभाग है? ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर लीक आउट होता है, बच्चे स्कूल से नहीं निकलते हैं तब तक लीक आउट हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? हमको यही नहीं पता लगता कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। वो फार्म किराए की जीप करके जाते हैं, फार्म भरते हैं, वो सब पैसा गोल हो गया। आज 5 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरा ही बच्चा डबल में है, उसका फार्म भरते भरते बेकार हो गया, लीक आउट हो जाता पेपर ही। अच्छा और क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे तो बेरोजगारी यही है कि जो बच्चे ही हमारे आगे नहीं बढ़ पा रहे। गांव के लिए नज़दीक में कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। जैसे जो पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता तो कोई प्राइवेट जॉब मिल सके, ऐसा कोई फैक्ट्री या ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है रोज़गार के लिए नज़दीकी। काफ़ी दूर यहाँ से सिडकुल है, जैसे रुद्रपुर हो, काफ़ी दूर है यहाँ से, 60-70-80 किलोमीटर। सितारगंज है 40-50 किलोमीटर, और पास में नज़दीक में कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। क्या करते हैं? सर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी। पढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई सर इंटर तक किया है। उसका दिहाड़ी मजदूरी कर? जी सर। ऐसा क्यों? सर आगे पढ़ने के पहले तो हमने पेपर ऊपर दिए वगैरह, वो क्या कहते हैं, रेलवे के वगैरह दे के, पुलिस का कोई कुछ हुआ नहीं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जैसे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज मिल जाती है? रोज़ तो नहीं मिलती है सर, कभी कभी कभार हफ्ते में 3-4 दिन मिल जाता है करके, बाकी 2-3 दिन तो बैठना ही पड़ता है सर। किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस गांव के किसान? दूसरा मुद्दा तो ये है, देखिए, एक तो हमें लेबर बाहर से लानी पड़ती है, और दूसरा ये है कि हमें क्रय केंद्रों सबसे बड़ी दिक्कत है, जो पेमेंट हमारी सबसे लेट आती है। और ये बाहर से धान मंगा लेते हैं सस्ता, गेहूँ सस्ता, हम लोग की कदर नहीं है। अब 1800 रुपये धान बिक रहा है, 1700 रुपये धान बिक रहा है। गवर्नमेंट का रेट 2200 रुपये, हम बेच रहे हैं 1700 रुपये। जी क्या करते हैं? मैं सर रिटायर हो चुका हूँ और अब खेती करता हूँ सर। किन फसलों की खेती कर रहे हैं? मैं सर मुख्य रूप से धान, गेहूँ और मटर, और बस यही है। गन्ना तो छोड़ दिया हमने सर। तो छोड़ दिया गन्ना? गन्ना सर इसलिए छोड़ दिया कि मझोला शुगर फैक्ट्री जो थी वो बंद हो गई, और उसके बाद जो है दूसरी फैक्ट्रियों का कांटे यहाँ पर लगते थे, लेकिन उससे हमको नुकसान ही होता था, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? अब सर वो कुछ तौल वोल में भी घपला होता था, पेमेंट में भी परेशानी होती थी, तो दोनों इस वजह से हमने गन्ना वन्ना बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मझोला शुगर फैक्ट्री चले कभी भी, तो फिर हम अपना गन्ना वन्ना फिर से चालू करें। हरपाल जी क्या करते हैं? मोटर मिस्त्री। इसी गांव में? हाँ जी हाँ जी। हरपाल जी बताएं, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस गांव का क्या है जिसे लेके वोट डालने वाले? मुद्दा ये है कि हम तो जानवरों से परेशान हैं, नीलगाय बछड़ों से, सूअरों से बहुत परेशान है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, रात में आ रहे हैं, कभी सूअर टकरा जा रहा है, कभी रात में नीलगाय टकरा जा रही है, कई दफ़े एक्सीडेंट हुआ हमारा। तो आपने बात सुनी उत्तराखंड देवभूमि के इस हल्दी गांव की, जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।